गए हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन भी आप सब लोग आए हैं, इसलिए बहुत खुश है। आपको तो आज बहुत सेशन है, अभी तो बहुत सेशन होया होगा तो सब, इसलिए मैं 9:30 को टाइम बदला कि आपको बहुत सारे सेशन में बैठ सकते हैं, तो इसके बाद आ सकते हैं। इसके बाद 10 बजे भी एक सेशन है, मैं जाना पड़ेगा। तो ये सब क्यों करते हैं आपको मालूम है? पीवीसी मेटा में क्यों करते हैं आपको मालूम है? पीवीसी मेटा इसलिए करते हैं कि हमारा जिंदगी जैसे परमात्मा ने प्रॉमिस किया, ऐसा फिनेंशियल फ्रीडम में हम जाने वाले हैं, बहुत अच्छा जिंदगी में गुजरने वाले हैं, बहुत अच्छा जिंदगी में घुसने वाले हैं और बहुत अच्छा जिंदगी गुजरने वाले हैं। इसलिए आप सबको स्वागत करता हूँ। और उसके साथ साथ अच्छा स्वस्थ, अच्छा मन, अच्छा दिल, अच्छा संतोष मन, सब कुछ आने के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, कल आज रात को, आज सुबह भी मैं बोला, अभी तमिल में भी मैं वही बोल रहा था, हमें बदलना हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी सोचेंगे कि हम बदलेंगे, हम बदलाएंगे और हमारा जिंदगी को बदलाएंगे, हमारे को हम बदलाएंगे, बदलेंगे, ऐसा आप सोचेंगे तो आप गिर जाएंगे। एक न्यूनता प्रार्थना है, मैंने ट्राई किया है, उसमें जीता भी हूँ। और प्रार्थना क्या है मालूम है? हमेशा ये बोलना कि हम नहीं सुधरेगा। ये सुनते ही आप लोग सोचेंगे ये क्या प्रार्थना है? अब बोल दे परमात्मा को, मैं नहीं सुधरने वाला। वो पसंद करता है, ये प्रार्थना पसंद करेंगे। हम अच्छा आदमी बन के एक्शन करके उनके सामने जाके खड़े होएंगे ना, तभी उनको पता पसंद नहीं होएगा। हमारे से बहुत सारे लोग सोचते हैं स्नान करेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे और परमात्मा के पास जा सकता है, स्नान करके जाएंगे तो अच्छा है। उन लोगों को देख के गुस्सा आता है परमात्मा को। ये लोग क्या है, हमें आके बताते हैं ये लोग बहुत साफ है। आपको मालूम है केरला में बहुत स्ट्रिक्ट है। केरला में मंदिर के अंदर जाना है तो लेडीज सब ये तालाब में अंदर जाके पूरा ना भीगी भीगी बाल के साथ जाना है, तभी अंदर अलाउ करेंगे। और मर्द है ना, जो भी मर्द है वो शर्ट नहीं पहनना है, वो भी स्नान करके एक ये क्या बोलते हैं उसको, टाइट कमर में डाल के और वेस्ट पहन के ही जा सकता है। और ये अपने को ये इतना साफ करना है कि तालाब में घुस के इतना नंगा ये है ना, भीगी भीगी बॉडी से जाना है। क्यों मालूम है? तभी तभी परमात्मा स्वागत करेगा, तभी वो देखेगा कि आप बहुत शुद्ध है। गलत, टोटली गलत। ये सब रीति रिवाज है, देख लें। लेकिन परमात्मा वो नहीं बोलता है, परमात्मा बोलता है तुम्हारे मन से शुद्ध हो जाओ, मन में शुद्ध हो के इधर आओ, नहीं तो मत आओ। मन शुद्ध है तो मैं स्वागत करता हूं। बाहर शुद्ध मत दिखाओ, ये लोगों को दिखाओ जाके। तो इसलिए वो प्रार्थना पसंद करते हैं कि हम जाके बोलेंगे हम सुधरेंगे नहीं। आप लोग सोचेंगे ये क्या प्रार्थना है? यही सच्ची प्रार्थना है, क्योंकि आप सुधर नहीं सकते हैं खुद को। ट्राई करके देखिए। आप इतने साल में बहुत सारा चीज बदलने के लिए सोचे होंगे, आप बदल के देख लो, कभी नहीं होता। आपका नेचर कभी नहीं बदलता, वो नेचर होता है। लेकिन उसको संभाल के, उसको उस नेचर को पक्का करके चलाने वाला का शक्ति परमात्मा के पास ही है। इसलिए आप बोल देना मुझे नहीं हो सकता है, मैं सुधरने वाला नहीं हूं। परमात्मा मैं ऐसे ही गलती करता रहता हूं, मुझे बचाइए। लेकिन बचने की इरादा में जाना है, वो भी बोल देता हूं।
बचने के इरादा ही ना रखे ऐसे ही रहेगा बोलेगा तो वो ठीक नहीं होएगा। बचने के लिए तैयार, मैं इरादा तो है बचने का, लेकिन मुझे नहीं बच सकता, मैं नहीं बच सकता, मुझे इम्पॉसिबल। लेकिन आप है तो पॉसिबल। ऐसा प्रार्थना पसंद लगता है, पसंद करते हैं प्रार्थना, ऐसा प्रार्थना बहुत पसंद करते हैं। समझ लीजिए अच्छी तरह। अब बोलना है मुझसे नहीं हो सकता है, मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप आ जाएंगे तो करेंगे। अभी एक दो तीन दिन से एक बहुत अजीब सा चीज हो रहा है। हमारा 22 साल में एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा है। हम परमात्मा की बात बहुत सारे लोगों को बोले हैं और बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत सारे लोगों को परमात्मा के पास लेके आए। ये सब किए हम, बहुत सालों से किए हैं, 22 साल से किए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस अभी तक नहीं आया है। पहला सा एक्सपीरियंस अभी एक दो दिन से देख रहे हैं, कल और आज देख रहे हैं, नया सा एक्सपीरियंस है, अजीब सा लगता है। क्या है मालूम है, मैं आपको बोला है ये 2 दिन पहले एक आदमी आया, बोला ना, बहुत कुछ बोला, मैं मंदिर जाता हूँ, ये जाता हूँ, और मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। और मुझे फर्स्टली बात करके बोला, मुझे भाई बहुत परेशानी हूँ, बहुत सारा कर्ज है, मैं क्या करूँ बोल के इधर आके मीटिंग में क्या बोल दिया, मैं मंदिर सब जा रहा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मैं बोला वांटेडली, मैं बोला क्योंकि मुझसे ही बात किया था, कुछ नहीं है बोलने वाला। अभी उनको पूछा आपका जिंदगी कैसा है वो बताओ ना सबको, तो वो उल्टा बोलना शुरू कर दिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं बेटे को सब घर बना के दिया हूँ, मुझे भी घर है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। मैं इमीडिएट उसको बंद किया, माइक बंद किया और बोलना शुरू कर दिया, आप ऐसा बहुत करते हैं ना, आप किधर आके बात करते हैं, समझ लिया परमात्मा के सन्निधान में आके जा बात करते हैं ऐसा, ये परमात्मा का स्थल है, इधर आके आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा वैसा बोला ना। वो व्यक्ति कल 2 दिन से मैं देख रहा हूं, वो मुझे निरंतर व्हाट्सएप भेजता रहता है। मेरा इधर का मैडम बोलती है ये क्या मैसेज आते रहते हैं उस व्यक्ति से, आपको आपको शायद अभी तमिल सेशन बंद होने के बाद 2 मैसेज भेज दिया उन्होंने। हाँ अच्छा मैंने देखा, तो उसमें देखा तमिल मैसेज अभी अभी खत्म हुआ, 2 मैसेज आ गया। तो मैडम ने बोला कुछ कुछ, कुछ आपको कोसता है शायद, आपको कुछ गलत बात बोलता है, मैसेज डालता रहता है मैंने जाके निकाल के देखा उसकी आवाज, उसका व्हाट्सएप वॉइस, हम तंग रह गए, क्योंकि वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, माफी मांग रहा है, रो रहा है और बोलता है मुझे बदल दो, मुझे बदल दो, मैं बहुत कुछ गलती किया, मैं पक्का होना चाहता हूं। वो भी 58 ईयर्स ओल्ड, बहुत बड़ा भक्त, सारा ये साफरान कपड़ा पहना है और ये लगाया है और ये क्या बोलते हैं चंदन रखा है, सब कुछ रखा है, ऐसा आदमी गलत बोला मुझे। तो 2 दिन से देख रहा हूं उनका ऑडियो आते रहता है, सुबह शुरू करता है परसों से देख रहा हूं, सुबह शुरू करता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के आती ही देखता हूँ 2 मैसेज उसके पड़ा है। ये क्या है, सुबह उठ के देखा तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, वो रिकॉर्डिंग करके प्रार्थना कर रहा है और उसमें बोलता है परमात्मा मुझे बदलाओ, मैं गलती कर दिया, आज मैं प्रार्थना किया, मैं सुबह उठा, मैं अभी जा रहा हूँ, आप भी मुझे देख लो, ऐसा बोलता है। जाके वापस आने के बाद फिर एक मैसेज आता है, मैं सब जगह जाके आ गया, मैं आज किसी से बात नहीं किया, मैं थोड़ा अलग सा रहा, मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद, मुझे चेंज किया मैंने बोला उस व्यक्ति को आप 6 महीने में नहीं 3 महीने में ही पक्का हो जाएंगे
सच्ची एक नया सा एक्सपीरियंस ये आदमी से। देखें, मैं वही सोच रहा था, किधर किधर से लोग, पूरे भारत से किधर किधर से लोग आते हैं और क्या क्या एक्सपीरियंस हमें मिलता है, मतलब तरह तरह का एक्सपीरियंस मिलता है। इससे परमात्मा मुझे दिखाता है कि ये काम कितना बड़ा होने वाला है, कितना बड़े होने वाला है, आप सोच नहीं सकेंगे, इतना बड़ा। क्योंकि लोग हिल रहे हैं, बहुत सारे लोग हिल रहे हैं, बहुत सारे लोग सच्चाई जान रहे हैं। ये मेरा तारीफ नहीं करता हूं, मैं वेल्स अकेडमी की तारीफ नहीं करता हूं, मैं की तारीफ नहीं करता हूं, परमात्मा को सारा सारा तारीफ। ओके, क्योंकि 22 साल में जो नहीं देखा वो सब दिखाते हैं मुझे अभी। मैं नहीं सोचा था, मैं 20 साल का रिसर्च में मैं बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ अद्भुत चीज ग्रंथों में पढ़ा, लेकिन निजी जिंदगी में मैं कभी नहीं सोचा ये सब देखेगा। उतना सारा देख रहा हूं, उतना सारा, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बड़ा चेंज आपका जिंदगी में, इतना बड़ा फर्क होने वाला है आपको। आप जानने वाले हैं कि जो भी पूजा किए, जो भी रीति रिवाज करे, वो सब व्यर्थ हो गया। ये देखेंगे आप, क्या ये व्यर्थ हो गया, शॉक हो जाएगा आपको। और जो भी अद्भुत चीज परमात्मा करेगा ना, मत पूछे। ये सब मैं हमेशा, मैं बोला ना, तेलुगु के एक आदमी कल बोलता है, इस आदमी को बहुत घमंड है, ये सोचता है उसको ही सब कुछ मालूम है। पीवीसी मटा मीटिंग में उनको कुछ नहीं मालूम है, परमात्मा के बारे में ये क्लब्स भी नहीं मालूम है उसको, इसलिए मैं हंस रहा था। और रूबी, डबल रूबी, ट्रिपल रूबी है, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए मेरे बात ऐसा लगता है उनको। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं कुछ बोल देगा ना, आप लोग सोचेंगे ये क्या है, बहुत घमंडी है क्या, बहुत बड़ी बात करता है अपने आप को। नहीं, मेरे मेरे बात नहीं बोलता हूं, मेरा एक्सपीरियंस। मैं बोलता हूं ना, 35 साल में मैं कुछ नहीं था, कचरा था, कचरा। बैंक मैनेजर था, लेकिन स्पिरिचुअल मैटर में जीरो था। मैं अभी समझता हूं मैं उसको। मैं सोचता था, मैं मंदिर जाता था, ये करता था, पूजा करता था, मैं बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा था। लेकिन अभी पता चलता है 35 साल तक मैं कुछ नहीं देखा। आप कुछ चीज आप यकीन नहीं मानेंगे, आप समझेंगे भी नहीं। हम सोचेगा तो बहुत सारे लोग भी सोचेंगे ये झूठ बोलता है, सच्चाई है। 100% सच्चाई है। एक 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 छोटा सा उदाहरण, छोटा सा चीज बोलता हूं। हम गांव में थे ना, एक गांव में पूरा का पूरा 1 किलोमीटर दूर पे, गांव से 1 किलोमीटर दूर पे हमारा कैंप है। अंधेरा है, अंधेरा हो जाते हैं रात को, कोई नहीं होता है, कोई मुझे आके मार देता, कोई भी पूछने वाला नहीं होता। उस गांव भी ऐसा था, बहुत सारे लोगों को दफन कर दिया मार के। ऐसे वाले गलत लोग रहने वाला विलेज था। तो उसमें हम 1 किलोमीटर दूर पे अलग रहते हैं, रात को हम दोनों अलग, अकेला होते हैं। बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं 9 बजे, वो भी बच्चों को छोड़ के 9 बजे वापस आते हैं। 1 किलोमीटर पैदल आते हैं बच्चों को छोड़ के, बच्चों को पैदल लेके जाते हैं, 30 बच्चों को छोड़ के वापस आ जाते हैं। और रात में हम दोनों अकेले वो कैंप के अंदर होते हैं। उस टाइम पे हमें एक दिन देखा, अजीब सा लगा। एक पहाड़ जैसा है हमारे हमारे सामने, एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा रॉक है, बड़ा रॉक है, माउंटेन जैसा रॉक है, बड़ा है। उसके ऊपर, उसके सीधे ऊपर, वो पत्थर के सीधे ऊपर हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा रोशनी आया। मेघ है ना, मेघ आके, मेघ को क्या बोलते हैं, मेघ ही बोलते हैं, क्लाउड। तो वो आया, वो आके वो पत्थर के
पत्थर के सीधा ऊपर, और बहुत अच्छा रोशनी, और उधर से फ्लाइट आता है, वो क्या बोलते हैं, ये मिन्नल नंदा, ये ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नहीं मालूम। बारिश होते टाइम आता है ना, वो क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ बताइए सुधाकर जी। ओके, तो हाँ बताइए विजयलक्ष्मी मैम। ठीक है, माइक नहीं ऑन होता है, ठीक है। रेनबो 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 नहीं, रेनबो नहीं, मिन्नल में वरील है, मिन्नल। ये बारिश के टाइम पे आता है ना, तो वो आया, और ये क्लाउड के अंदर से आता है, वही दूसरी बात है, क्लाउड के अंदर से। और हम इधर से देखते सरगम सरगम, वो 7 रंग का, क्या 7 रंग का सरगम, 7 रंग का सरगम आता है। वही वो, हाँ, और ठीक है धन्यवाद। वो आया और हम अद्भुत हो गए देखे, ठीक है, इतना रोशनी उधर से आता है। इसका मतलब क्या था? परमात्मा बोल रहे थे, मैं हूं प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे पास, मैं हूं। हम इतना प्रार्थना किया, इतना खुश हुआ उस दिन, इतना शांत मिला, मैं संतुष्ट हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे सब, सच्चे बोलता हूं। ये कोई कोई हम क्या बोलते हैं, कोई हम विग्रह नहीं रखा, कोई फोटो नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखते हैं। बहुत सारा मैंने बोला ना, एक ही बोला अभी, दूसरा एक और बोल देता हूं, तभी पता चलेगा। बच्चे लोग है ना, बच्चे लोग जो बॉयज होते हैं, वो घर नहीं जाते हैं, कभी कभी रात को इधर ही हमारे साथ ही सो जाते हैं, हमारे हॉल में सो जाते हैं, और हम हमारे रूम पे, हमारा घर होता है पास, उधर होते हैं, ये लोग सब हॉल में सो जाते हैं, बच्चे सब। तो हम गए, हम सो गए, और बच्चे उधर हैं। तो रात को लास्ट बस जाता है, उस गांव के लास्ट बस, सिटी के अंदर, सिटी से आता है, चेन्नई से आता है, और जाता है अंदर, लास्ट बस 10:30 को। वो जाते टाइम हम सो गए, हम दोनों सो गए, हमें कुछ नहीं पता। वो बस जाते टाइम आवाज आता है, लेकिन वो भी नहीं सुना, वो बस चला गया, हमें कुछ नहीं पता है, सो रहे। तो 10:30 बजे फोन बजता है, मेरा मोबाइल बजता है, क्या है? तो फोन उठाया, तो उस जगह हमारे कैंप में आने वाला एक लेडी है, वो अभी चेन्नई से आई है उस टाइम पे, उसके साथ एक बेटी है, वो रिलेटिव का बेटी है, वो भी हमेशा आती है, जब भी गांव में आती तो मेरे कैंप में आती, वो भी साथ बैठी है बस में। लोग उस बस में फॉलो, इस जगह क्रॉस करके चले गए। 10:30 बजे मुझे फोन आता है, और वो लेडी, वो सिस्टर उधर से बुलाती है, उधर से वो लेडी बुलाती है, तो बोलती है, फोन रिंग होते मेरे मैडम ने उठाया, क्या है पूछा, तो लेडी बोलती है, साहब क्यों उधर टहल रहा है उधर, क्योंकि वो हॉल से गेट तक बहुत बड़ा रूट है, रोड जैसा है, उसमें टहलता हूं मैं। वो बोलती है, वो क्यों टहलता है उधर, बनियान पहन के टहल रहा है। मेरे मैडम मुझे बोला, क्या है, आप सो रहे हैं ना? हाँ, हम तो 9, 9:30 बजे ही सोने शुरू कर दिए, हम सो गए। अभी बोला कि ऐसे बोलता हूँ, नहीं सर, नहीं मैम, 100% बोलता हूँ, 100% बोलता हूँ, हमने देखा है सर टहल रहा है। डर गया, और वो बेटी को भी फोन किया, आप इनको भी पूछे, मैं नहीं बोलता हूँ, उनको भी पूछे। वो बोलती है, यस अंकल, मैंने देखा आप टहल रहे हैं उधर। मैं डर गया। पिछले दिन नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं जाके बच्चों को उठाया, तभी मुझे और शक लगा,
बच्चों को उठाया, उठो बोला। तो बच्चे, उसमें एक बच्चा बोलता है, सर कल आके आप क्यों इधर बैठा? अरे यार मैं किधर बैठा? बोलता है आप बैठे इधर आके। मैं एक नहीं, मेरा फ्रेंड भी देखा है। ये क्या, कैसा? ये बोलता है मेरा कंबल निकाल के, कोई बैठा हुआ है देखे, मैं कंबल निकाल के देखा आप है, बोल के फिर कंबल डाल के ऐसे सो गया, क्योंकि आप मुझे डांटते हैं ना नहीं सोया तो मैं ऐसा सो गया। सो के कंबल के अंदर से मैं इसको बुलाया, तो साहब बैठा है इधर, बोल दिया। तो वो भी धीरे धीरे कंबल उठाया और आपको देखा, वो भी कंबल डाल दिया। इसको क्या बोलेंगे? हिल गया मैं। परमात्मा ऐसे साथ साथ आ रहे थे, साथ साथ सब जगह पे। आप यकीन नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। ऐसे ही एक दिन एक शराब पीने वाला एक गांव में था। अचानक ये सब आता है, मैं बोलने के प्लान ही नहीं किया था, मुझे कुछ और बात करने का था। एक आपको यकीन आना चाहिए, आप परमात्मा का प्यार, परमात्मा कैसे आपके साथ भी रहेगा, अब समझना है। तो एक बार एक मीटिंग चलाता था मैं रात को, बड़े लोग भी आते, ठीक है ना, बड़े लोग भी, आप जैसे लोग भी आते हैं, बच्चे लोग ज्यादा होते हैं। तो सबको बिठा के मैं बात कर रहा था। मैं इतना बात कर रहा था, वो शराबी था, एक आदमी शराब पी के रहता था। एक लेडी उनको अपने कैसे भी उस पति को लेके आ गया इधर, कुछ बदलो उसको बोल के, ये आके बैठ गया। और क्या वो मालूम है, परमात्मा ज्यादा कुछ बोलने शुरू कर दिया, ये शराबी के बारे में, ऐसा वैसा वाले में, जो भी खराबी करते हैं गांव में उनके बारे में, तुम लोग सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, ख्याल करो, परमात्मा से मत खेलो, ये हम इधर परमात्मा की बात करते हैं, इससे डरो, ऐसा वैसा रफ एंड टफ बात कर रहा था, रफ एंड टफ, इतना इतना रफ एंड टफ बात कर रहा था। यह आदमी को गुस्सा आ गया, आदमी को गुस्सा आ गया। ये क्या कर दिया, उधर से उठ के कुछ बोलना आया था मुझे, क्या ऐसा ऐसा बात करता है, मेरे ऊपर ही बोलता है ना तुम, ऐसा बोल के उठना आया। तो देखा ये बहुत बड़ा ज्वाला, मेरे बैठे हुए जगह से बहुत बड़ा ज्वाला उसके सामने आता है। ऐसा ज्वाला मेरे मेरे फेस की तरफ से, फेस से उसके ऊपर आ रहा है। डर के मारे डर भर गया, बैठ गया, मुझे नहीं मालूम, डर के मारे वो बैठ गया। और सब कर दिया ऐसे ही, हम आखिर में प्रार्थना करके भेज दिया। ये बोलता है, अगले दिन आया, ये बोलता है उस जगह से उनके घर जाने तक एक हाथ उनके सर पे था, सर पे एक हाथ ऐसा पकड़ के लेके जाता था। डर गया। अगले दिन सुबह मैं एक और बड़े आदमी आए थे परमात्मा के बारे में बात करने के लिए, उनसे, वो बाहर से आया था शहर से, तो उनसे मैं बैठ के बात कर रहा हूं अंदर हॉल में। तो ये वो रास्ते पे आया, कभी आया नहीं पता है, वो दरवाजे के पीछे छुप के खड़ा था। तो मैंने उनको बुलाया, इधर आओ, क्या हो गया, तुम क्यों इधर खड़े हो? अब क्या किया मालूम है, वो पूरा 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 पीने वाला, क्या बोल दिया, सर उस दिन से फिर नहीं पिया हो। और क्या बोल दिया मुझे आके, सर प्लीज मुझसे ये ऑफरिंग लेना, मैं कुछ देता हूँ आपको, बैंड देता हूँ परमात्मा के लिए, ले लेना। क्या है बोला, मैं हाथ ऐसा क्या, वो 500 रुपया नोट रखा और रोना शुरू कर दिया। प्रार्थना करें हमारे लिए बोलो, तो प्रार्थना किया मैंने, करके जाओ। उस दिन से वो पीना स्टॉप कर दिया। वो दोनों पति बीवी मिलके आते थे उसके बाद। ये बोला ना, ये भी छोटा सा, मुझे कुछ बोलने के लिए बोला, इसलिए बोलता, मेरा टाइम नहीं है आज। मैं बोलता हूं, वो शक्ति, वो पावर आपको चलाएगा। वो शक्ति को आप ये क्या है, फेस करना शुरू करें।
स्वाद लेना शुरू करें। सच्ची बोलता हूं, आप यकीन करें इसको, आप उसके पीछे जाइए। ऐसा शक्ति मुझे चाहिए, बोलिए ऐसा शक्ति मुझे आके चलाना है, मुझे मेरा आंख खोलना है, मुझे सब कुछ बताना है, बोले बता देगा, गारंटी बोलता हूं। देखिए मैं इतना सारा देखने के बाद ही 20 साल में इतना कॉन्फिडेंस से बात करता हूं। मेरे बात बोल सुनते लोग समझते हैं मेरा मेरा क्या है, घमंड है, ऐसा बात कर। नहीं नहीं नहीं, सच्ची बोलता हूं, मैं परमात्मा के सामने ऐसा गिरा हूं, हमेशा कभी ऊपर उठा के नहीं देख सकता। ऐसे ही परमात्मा की बात कोई बड़े आदमी लोग बोलेंगे ना, मैं ऐसा ऐसा नीचे मेरे साथ को रखता हूं। ऐसे ही आप भी रखें तो देख ले आपका जिंदगी कैसा बदलता है, देख ले कितना बड़ा शक्ति आपको चलाएगा, गारंटी बोलता हूं। ये प्रार्थना करता हूं, मुझे टाइम भी नहीं है, 10 बजे एग्जैक्ट उधर जाना है। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच परमात्मा। आपने बहुत अच्छी तरह आज बताया, बहुत सारा चीज जो भी मैं भूल गया था वो सब याद दिलाया, और इन लोगों को बोलने के लिए बोला, क्यों बोले नहीं मालूम,